बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस पूरी कोर्स सीरीज़ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम और गल्विन की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपकी मोस्ट फेवरेट बुक है। अगर आपको कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे लेक्चर को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी। सो लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। एज यू नो, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिससे आपने डिफरेंट टाइम में इंटरेक्ट भी किया होगा। मैं मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल को यूज़ करता हूँ, विंडो को यूज़ करता हूँ। हमारे पास जो विंडो है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, या इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं, आपने सुना भी होगा, जो कि आपके पास यूज़र इंटरफेस है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, आईओ ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, थोड़ी डिटेल में देखेंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कि जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एज यू नो कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मेमोरी में लोड होते हैं और उसके बाद प्रोसेसर सीपीयू वहाँ से फैच करता है, उसके उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड द यूज़र ऑफ दीज प्रोग्राम्स। के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास यूज़र इंटरफेस, कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस सेज कि हमारे पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं। एक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस से आप फेमिलियर होंगे। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस है जिसमें आप कमांड्स लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक कमांड लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। और अगर थोड़ा सा भी एरर आता है कमांड में तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। और एक इंटरफेस जो कि आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, कि आपके पास आइकन बने होते हैं, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। हम से सिंपल डबल क्लिक करते हैं, हमें ये नहीं पता होता बैकएंड पे क्या हो रहा है, हमारे पास हमारी कमांड बैक पे एग्जीक्यूट होती है और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास अनएजुकेटेड पर्सन भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा है ड्यू टू इट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कि हमारे पास वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस होता है। कोई भी नॉन नेटिव पर्सन भी उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अगर नेटिव यूज़र है वो तो कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ कर लेंगे, बट नॉन नेटिव जो पर्सन है या जो ऐसे यूज़र जो कि एजुकेटेड नहीं है, तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर नहीं होगा तो वो मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये एक सर्विस इसलिए है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है कि एक आम सा बंदा भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको एक सर्विस कहा गया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि एक एडवांटेज है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें यूज़र जो है ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट, हमें इनडायरेक्टली नहीं पता होता कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है। सिंपल हमें लगता है कि हम सिंपल क्लिक कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूज़र इंटरफेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, विच इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो सेकंड जो हमारे पास सर्विस है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। आपने देखा भी होगा कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, कंपाइलर होता है जो उसको कंपाइलर करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पास शो हो जाती है। सो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। दिस इज़ ऑल्सो एन सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से दैट। और उसके बाद हमारे पास आईओ ऑपरेशंस, जाहिर सी बात है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। ऑपरेशंस के हमारे पास जो इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। जिस तरह आपको पता है इनपुट आउटपुट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, अदर इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान और हमारे दरमियान
दरमियान कौन होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम हार्डवेयर को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। हम डायरेक्टली आईओ को ऑपरेट नहीं करवा सकते। हमें लग रहा होता है कि हम सिंपल अपने जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू operating system. So operating system is just like a bridge between user and IO devices or computer hardware, you can say that, right? I hope the point is clear कि IO ऑपरेशन हमारे पास कैसे काम करते हैं, उसके कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है विच इज़ फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी हमारी फाइल है उसको डिलीट करना या उसमें कोई एडिट करना, उसमें न्यू फाइल को पेस्ट करना, कॉपी करना, ये सारी की सारी मैनिपुलेशन में आ जाती है। अब हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, सो इनको भी कौन मैनेज कर रहा है या कौन हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज ऑल्सो अनदर सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करता है दिस इज द कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन दो चीज़ों के दरमियान या दो पर्सनस के दरमियान है। ये कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। अब डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं इनके दरमियान भी कम्युनिकेशन होती है, मतलब प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाउ टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटेड, कि हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका एक पार्ट एक कोर पे चल रहा है, एक प्रोसेस के प्रोसेसर के पार्ट पे चल रहा है, दूसरा जो उसका पार्ट है किसी और प्रोसेस या किसी और कोर पे चल रहा है। तो इनके दरमियान कुछ इंडिपेंडेंट या कुछ आप कह लें डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, तो उनमें जो डेटा शेयरिंग हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, उनको भी मैनेज कौन कर रहा होता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक क्या है, हमारे पास एक सर्विस है। आप इसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि आपके पास जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद आपको पता है एरर डिटेक्शन जो है, एरर डिटेक्शन भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस। अगर कोई एरर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक प्रिंटर है, उसमें पेज नहीं लगे हुए, आपने प्रिंट की कमांड दी है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम शो करता है कि वहाँ पे कोई एरर है। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन एक अदर सर्विस है, जो कि हमारे पास जो कोई एरर आता है तो उसका जो सोल्यूशन भी हमारे पास मिल जाता है और उसको करेक्शन भी हो जाती है। कुछ एरर्स होते हैं उसको आप हैंडल करते हैं अकॉर्डिंगली। सो एरर डिटेक्शन भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। हमारे पास देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज, कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज से CPU, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। अब एलोकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब वो जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज और प्रोसेसेस को क्योंकि ज़रूरत होती है। अब प्रोसेसेस को कौन एलोकेट करता है कि कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है, कितने टाइम के लिए देना है, कितना पोर्शन देना है रिसोर्स का, ये कौन बताता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वगैरह हम फर्दर मोर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको फर्दर मज़ीद समझ आएगी कि हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है। तो आप ये समझे कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, वो प्रोसेसेस को ज़रूरत होती है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। सो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। दिस इज़ ऑल्सो एन अदर सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है अकाउंटिंग, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू वो यूज़ हो रहे हैं या जो प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है, उसकी काउंटिंग भी रखनी होती है, ताकि हमें पता हो कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है और कितना कर रहा है और कितना रिमेनिंग हमारे पास प्रोसेस है जो कि दूसरे प्रोसेस को हम दे सकें। ये भी काउंटिंग भी कौन रखता है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। और सो ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सेज, प्रोटेक्शन किसको कहते हैं, इंटरनल जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं या इंटरनली जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, उसकी आपस में भी एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस
के दरमियान सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेसिकली कंप्यूटर की इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है उसको प्रोटेक्शन कहते हैं, अगर एक्सटर्नल की बात करें तो उसको आप सिक्योरिटी कहते हैं। बैड गाय से या स्पैमर या अटैकर से कंप्यूटर सिस्टम को बचाने को सिक्योरिटी कहते हैं। आपस में प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको आप प्रोटेक्शन कहते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप प्रोटेक्शन कहते हैं। आई होप आपको जो कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसकी समझ आ गई। यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, IO ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये 9 हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी हो या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच। अपने कॉलीग्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, अपने जो है स्टूडेंट्स या अपने क्लास फेलोज़ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।